या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और धर्म की लड़ाई चलती आ रही थी, परंतु इस बार यह युद्ध असुरों और देवताओं के बीच नहीं था। रक्त की प्यासी तलवारें, धधकते हुए महायुद्ध के मैदान और एक ऐसा असुर जो आधा महिष अर्थात भैंसा और आधा असुर था। ये कोई साधारण दैत्य नहीं था, ये महादानव था, जिसकी आंखों में जलती थी अहंकार की आग, जिसकी सांसों से फैलता था विनाश और जिसने खुद को समझ लिया था अमर। देवता असहाय थे, त्रिलोक का संतुलन टूट चुका था और महादानव का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब सृष्टि संकट में हो, जब विनाश चारों ओर फैल चुका हो, तब काल से भी परे एक शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो केवल सृजन ही नहीं, संहार का भी आधार है। वह महादेव की शक्ति माँ दुर्गा है, एक ऐसी देवी जिनकी आंखों में अग्नि है, जिनके चरणों में ब्रह्मांड है, जिनके हाथों में संहार की शक्ति है, जिनके आगमन से दैत्य कांप उठे। उनके अट्टहास सुनकर स्वयं मृत्यु भयभीत हो उठी और तब प्रारंभ हुआ एक ऐसा भयानक युद्ध। यह युद्ध था अहंकार और धर्म के बीच। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक समय दैत्यों के राजा रंभ ने घोर तपस्या की। रंभ की तपस्या से खुश होकर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने दैत्यराज को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रंभ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला, जो देवता, दानव और मनुष्य इन सभी से हमेशा अजय हो, वह महाप्रकर्मी अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हो, ऐसा पुत्र मांगा। अग्निदेव ने तथास्तु कहकर रंभ को वरदान दे दिया। एक दिन दैत्यराज रंभ रूपवती महिषी अर्थात भैंस को देखकर मोहित हो गया। रंभ ने उस महिषी से विवाह कर लिया और उसे पाताल लोक ले जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। अभी सुख से दिन बीत ही रहे थे कि एक दिन असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में रंभ की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तब असुरों ने रंभ की देह को लाकर चिता पर रख दिया। जब महिषी ने अपने पति को जलती हुई चिता पर देखा, तब वह उसके साथ स्वयं भी उस जलती हुई चिता में प्रवेश कर गई। जब महिषी ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया, वह गर्भ से थी। उसी समय उस जलती हुई चिता से दो दैत्य प्रकट हुए। एक था महिषासुर और दूसरा था रक्तबीज। रक्तबीज को रंभ का पुनर्जन्म माना जाता है, वही महिषासुर को रंभ और महिषी का पुत्र। महिषासुर का आधा शरीर असुर और आधा शरीर महिष मतलब भैंसे का था, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया। उसमें जन्म से ही क्रूरता और अहंकार था। उसकी गर्जना से जंगल कांपते और उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, संपूर्ण सृष्टि पर शासन। असुरों ने महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। महिषासुर अब दैत्यों का राजा बन चुका था, पर उसका सपना पूरा होना अभी बाकी था। महिषासुर ने देवताओं को हराने के लिए तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसके तप से खुश होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और महिषासुर को वरदान मांगने को कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, क्योंकि अमरता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महिषासुर ने फिर से वरदान मांगा। इस बार उसने कहा, मुझे मृत्यु केवल स्त्री के हाथों मिले, किसी पुरुष, किसी देवता या किसी राक्षस में मेरी मृत्यु का सामर्थ्य न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर महिषासुर को वरदान दे दिया, लेकिन शायद वे भी न समझ पाए कि एक दिन यही वरदान महिषासुर की अंत का कारण बनेगा। वरदान पाकर महिषासुर अजय हो गया। उसने देवराज इंद्र को हराया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। देवता भय से छिप गए, यज्ञ पूजा सब नष्ट हो गए। थक हार कर अपनी जान बचाकर देवता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हमें बचाइए प्रभु, महिषासुर संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रस जाएगा। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का संगम किया। उनके तेज से प्रकट हुआ माता आदि शक्ति का अद्भुत रूप। उनकी आभा से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। सिंह पर सवार, दसों भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए वह थी महाशक्ति माँ दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित किए।
भगवान विष्णु ने चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, हर अस्त्र से सज्जित हो देवी दुर्गा ने घोषणा की, अब अहंकार का अंत निश्चित है। यह कहकर माता ने जोर से गर्जना की, जिससे आकाश गूंज उठा, समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। यह देखकर महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न रही। फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयानक आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो सिंह पर सवार थी, जिसके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। तब देखते ही देखते देवी और महिषासुर की सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया। महिषासुर की सेना ने देवी पर काफी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ंग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितने ही असुरों को देवी ने पाश में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए देवी से लड़ रहे थे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना पर टूट पड़ा। वह अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहां की भूमि असुरों की लाश से भर गई। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सींगों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भर पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा, सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए दैत्य को देख देवी को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही देवी ने उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को बींध डाला। उसके पश्चात दैत्य ने हाथी का रूप धारण कर लिया। देवी ने तलवार से उसी सूंड को काट डाला। तब दैत्य ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी और बोली, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। यह कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया और उसके प्राणों को हर लिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करते हुए वहां से भाग गई और सभी देवता, ऋषि, महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। यह कथा केवल एक असुर की हार की नहीं, यह हर युग के लिए एक संदेश है। जब भी अहंकार अपनी सीमाएं लांघेगा, जब भी अधर्म धर्म पर भारी होगा, तब तब शक्ति प्रकट होगी और अधर्म का अंत निश्चित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भवम भवानी क्रिएशन को ज़रूर फॉलो करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।